चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आरबीएल बैंक के दिसंबर क्वार्टर के जो फिगर्स उन्होंने रिलीज किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये तो अभी तक हमें मालूम ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीएल बैंक के करंट एमडी सीईओ को लॉन्ग लीव पे भेज दिया, सेकंड मैन को चार्ज दे दिया और एक अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीएल बोर्ड पे अपॉइंट कर दिया। ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं और कोई भी इसको तो एनालाइज कर सकता है कि ऑल इज नॉट वेल विद आरबीएल बैंक। दैट इज द इंडिकेशन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एक्शंस हैं उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली इज नॉट वेल एंड हाउ सीरियस द होल इश्यू इज, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आरबीएल बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस क्वार्टर के नेक्स्ट क्वार्टर के आएंगे तो हमें मालूम चलेगा। लेकिन शेयर काफी करेक्ट कर चुका है, आज 127-129 रुपए पे शेयर है। जिनके पास ऑलरेडी है उन्हें हरीडली इसको बेचना नहीं चाहिए और जिन्होंने नई इन्वेस्टमेंट करनी है दे कैन वेट फॉर द एक्चुअल क्वार्टरली रिजल्ट्स दिस क्वार्टर एज वेल एज द नेक्स्ट क्वार्टर। जब आएंगे तो उसको एनालाइज करके देन ए कॉल कैन बी टेकन कि क्या आरबीएल बैंक 127-125 रुपए पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है। होल स्टोरी को एनालाइज करने से पहले एक जनरल सा एक आइडिया मैं आपको देना चाहूंगा कि बैंक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। हम सबको मालूम है पैंडेमिक की वजह से क्रेडिट ऑफ टेक बैंकों की नहीं हो रही है। बड़े बैंक भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्रेडिट ऑफटेक को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन वो ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज में ही अपना पैसा लगाते हैं, उनको ही लोन्स देते हैं। लेकिन जो छोटे बैंक हैं जो ट्रिपल ए रेटेड को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं दे सकते हैं, वो डेस्परेशन में अनसिक्योर्ड लोन देना शुरू कर देते हैं, जो बाद में अगर हालात ठीक नहीं होते हैं, इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं होते हैं, तो चांसेस ऑफ बिकमिंग दी एनपीएज उनके ज्यादा हो जाते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देके एनपीए की प्रोबेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है। कुछ बैंक जो है माइक्रो फाइनेंस में उन्होंने काफी पास्ट में अच्छा काम किया है, वो उसमें अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात ठीक ना होने की वजह से माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी उनका स्ट्रगल करने लगता है। कुछ बैंक शॉर्टकट अपनाते हैं और बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन दे देते हैं। अगर वो चल गए तो अच्छा है, नहीं तो एक भी कॉर्पोरेट अगर ट्रबल में आ गया तो वो बैंक पूरे का पूरा जो है ट्रबल में आ जाता है। तो ये कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से डेस्परेशन में छोटे बैंक जो हैं क्रेडिट ऑफटेक करने के लिए ये शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं और यही इनको लॉन्ग टर्म में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। We are not very sure exactly what has happened with the RBL bank. Only the results will show. लेकिन इसकी इंडिकेशन एक पिछले 2 क्वार्टर से आनी शुरू हो गई थी। अगर हम 2 क्वार्टर का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो कॉन्टिन्यूसली इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था कम होना शुरू हो गया था। जहां क्वार्टर 1 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 876 करोड़ था, वो क्वार्टर 2 में 807 करोड़ रह गया और जो क्वार्टर 2 में 807 करोड़ था वो क्वार्टर 1 में 690 रह गया, तकरीबन 117 करोड़ से ये कम हो गया था। इवन इन्होंने अपनी, हालांकि इनके एनपीएस बढ़ रहे थे, इन्होंने अपनी प्रोविजंस कम कर दी और उससे उन्होंने स्मॉल नेट प्रॉफिट जो शो किया था क्वार्टर 2 में, लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया था, अपनी प्रोविजंस को 774 करोड़ से कम करके क्लियरली इंडिकेट्स कि कहीं बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट शो करने के लिए सब जगलरी फाइनेंशियल्स में उन्होंने लास्ट क्वार्टर में भी की थी। तो दैट आल्सो, और जहां उनके जो एनपीए थे वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे। क्वार्टर 2 में 2900, क्वार्टर 1 में 2911 करोड़, क्वार्टर 2 में 3131 करोड़, जबकि हमने मोस्टली देखा था कि क्वार्टर 2 में काफी बैंकों के एनपीए जो है घटे हैं और इनके बढ़ गए थे। और उनकी अगर पीसीआर देखें तो वो भी 72% है, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो इट इंडिकेट्स
कि देयर इज ए स्ट्रेस इन देयर पोर्टफोलियो जो इस क्वार्टर में भी दिखेगा, जैसे ही इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे दिसंबर क्वार्टर के। जो इन्होंने डिपॉजिट फ्रंट पे जो फिगर्स 31 दिसंबर की इन्होंने रिलीज की हैं वो भी कोई बहुत कंफर्ट नहीं देती हैं। वो कोई कैन अंडरस्टैंड कि जब ये न्यूज आई तो लॉट मेनी कस्टमर्स माइट हैव विड्रॉन देयर डिपॉजिट्स, वो इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे क्वार्टर 2 में इनके डिपॉजिट्स थे 75,588 करोड़, अब क्वार्टर 3 में उनके 73,637 रह गए हैं, 2.58% से रिडक्शन है। कासा डिपॉजिट्स आल्सो 26,000 से कम होकर 25,000, तकरीबन 5% की कासा रिडक्शन है। कासा रेशो भी 35% से 34.4% आ गई है। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं है। लेकिन जो मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनकी जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो हैं वो 3,650 करोड़ लास्ट क्वार्टर में थे, वो बढ़ के 4,285 करोड़ हो गए। दैट मीन्स नॉर्मल चैनल से इनको डिपॉजिट मिलने कम हो गए या विड्रॉ होने शुरू हो गए। दैट्स वाई दे हैव टू डिप्लॉय देयर फंड्स इन दी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पे इट इज नॉट ए वेरी गुड साइन फॉर ए बैंक। अगर कासा रेशो इंक्रीज हो रही हो तो तब हम कह सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में डिपॉजिट्स इंक्रीज होना कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए डिपॉजिट फ्रंट पे जो इन्होंने फिगर्स रिलीज किए हैं बहुत कंफर्टिंग नहीं है। एडवांसेस ऑलरेडी पिछले 2 क्वार्टर से हमने देखा है कि एडवांसेस स्ट्रेस में आ रहे हैं, एनपीए बढ़ रहे हैं, प्रोविजंस ये कम करके अपना प्रॉफिट शो कर रहे हैं। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स लगता है कि बहुत अच्छे नहीं आने वाले हैं। हमें 1 या 2 क्वार्टर और इंतजार करना चाहिए, तभी हम इस शेयर में दोबारा इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। और जिनके पास ऑलरेडी है दे डोंट हैव एन ऑप्शन। अगर किसी ने 200-250 रुपए का लिया है तो 127 पे बेचना कोई अक्लमंदी नहीं होगी, इसे होल्ड करना चाहिए। लेट अस होप दैट थिंग्स विल बी बेटर। और जितना हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इसमें स्ट्रेस आएगी उतना ना आए, इकोनॉमी कुछ इंप्रूव करे, ओमिक्रॉन का असर इन पे इतना ज्यादा इकोनॉमी पे ना पड़े और इस बैंक पे भी ना पड़े, और ये 1 या 2 क्वार्टर में दे शुड बी आउट ऑफ द वुड और ये दोबारा अच्छा बैंक साबित हो सकता है। वी कैन ओनली प्रिज्यूम फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो। वी विल बी एनालाइजिंग आरबीएल बैंक्स मोर क्रिटिकली जब इनकी दिसंबर क्वार्टर के फुल रिजल्ट्स आएंगे, देन वी विल बी टेकिंग ए कॉल ऑन दिस बैंक। Thank you very much for watching this video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and financial related topics. Thank you.